जब हम लोगों ने 15 दिन पहले न्यूज बनाई थी तो काफ़ी वो वायरल भी हुई थी और उसमें नया मोड भी आ गया है। आज मैं फिर वहीं पर आया हूँ और उसी कहानी पर आया हूँ, क्योंकि एक तो मोड ये आया है कि काफ़ी मुस्लिम लोगों में काफ़ी रोष ये है कि शगुफ्ता की कहानी से मौलानाओं का क्या लेना देना, और दूसरी बात ये भी है कि जब इन्होंने ये काम किया था तो क्या घरवालों की मर्जी थी। और फिर तीसरा मोड ये भी है, बहुत सारी कमेंट में ये लोग कह रहे हैं जरूरी नहीं था ये करने का। मेरे साथ शगुफ्ता जी है, बातचीत करूँगा। जब मैंने 10-15 दिन पहले वीडियोस बनाई थी आप लोगों की, तो आपने उसमें बोला था कि मौलाना सब ऐसे ही होते हैं, मुस्लिम लोगों में काफ़ी रोष है। मेरा मतलब ये नहीं कहने का था, मेरा मतलब ये था कहने का कि मतलब उसने मुझे 22 मौलवियों के किस्से सुनाए थे। उसके घर में 22 मौलवी थे। अच्छा, उसके परिवार में 22 हाँ जी, वो कहता था कि मैं कोई ऐसे काफिर घरों का पैदा हुआ हुआ हूँ, मेरे घर में 22 मौलवी हैं, मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूँगा। मैंने ये बात कहने के चाह रही थी, आपने भैया एकदम फ़ोन हटा लिया, माइक मेरे पास से एकदम से माइक हटा लिया। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि इन्हें 22 मौलवियों का झांसा दे के मुझे उनके किस्से, उनके बयान सुना के, कारी इसका भांजा है बिलाल, वो भी यूट्यूब पे ही बयान सुनाता है, उनके इन्हें झांसे दे के इस्लाम सुना के इसने मुझे गुमराह करा। मेरी फैमिली को भी, यहाँ तक के मौलवी गुलफाम को भी उनने गुमराह करा। जब भी कोई इससे बात कहते थे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, धोखाधड़ी चल रही है, तो ये साफ क्लियर कह देता था कि मैं मक्के में बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मक्के में उन्होंने निकाह किया था? ये ऑनलाइन निकाह उनने वहीं पे से किया था। मौलाना साहब ने भी ये बोला था कि आप इंडिया आओ, इंडिया आने के बाद आप यहाँ पे कर लो। कहने लग गया कि नहीं, मुझे ये मक्के में ही मिली थी, मैं मक्के में ही ऑनलाइन शादी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ही पक्का करके चलना चाहता हूँ इसका। ये इसने मसला रखा था है, वरना कोई खुशी नहीं होती है किसी को अपनी बेइज्जतियाँ करवाते, अपने माँ बापों की बेइज्जतियाँ करवाते। आज मैं सबके सामने शो हो रही हूँ, ये भी तो गलती है ना। अच्छा, आप मानते हो कि लोगों के सामने शो हो रहा है, गलत है, माँ बाप की बेइज्जती हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल गलती तो है ही है। हमने उसकी बातों पे ध्यान दिया कि बस मैं, मुसलमान कहाँ मरता है इस्लाम के ऊपर। उसने इस्लाम की बातें सुनाई सारी, मेरे माँ बापों को भी यही सुनाई। कहता था कि गिरवान पकड़ूंगा अल्लाह के यहाँ से अगर जो तुमने ऐसा किया कि मेरा निकाह ना किया शगुफ्ता के साथ। मौलवी गुलफाम में आप उनका इंटरव्यू ज़रूर लेना, मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू लो ना, क्योंकि उन्हें सारी बात का हकीकत का पता है। मैंने मौलवियों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, कुछ मौलवी देते हैं बयान, मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे, कि मसले एकदम तोड़ के निकाल देते हैं। जो बात पल्ले की ओल्ले की होती है वो सब के सब आमने सामने एकदम ऐसे रख देते हैं कि इंसान के दिलों में से डर खौफ बिल्कुल निकल रहा है। आपने भी देखा होगा, सब देख रहे हैं। तो मौलानाओं की गलती थोड़ी ना है, आपने इसमें मौलाना कहा है, तो मुस्लिमों में काफी रोष है इस बात को लेकर। बेशक मौलानाओं की गलती नहीं है, मौलाना कुछ बयान भी तो ऐसे कर रहे हैं ना कि अगर जो झूठी कसम खा लो, मौलवी के पास तोड़ के ले जाएगी औरत, कि क्या इसका रीज़न निकलना चाहिए कि 10 बच्चों का रोटी दे दो, कर दो यतीम की, 3 रोज़े रख लो। ये भी तो मौलानाओं की गलतियाँ हैं। जो बात पल्ले में है, अल्लाह ताला ने पल्ले में बताई, उसे पल्ले में भी तो रखनी चाहिए ना। मैंने इस बात को लिए बोला था, अगर जो ऐसी बात ये सुनता ना, उसके घर वालों ने क्या पता उसे क्या अब एक बात ही बता सकते हो, 4 निकाह का जायज़ है औरत को, तो मेरे में तो सारी क्वालिटी थी, मोहताज भी थी, अपाइज भी थी, तो मुझे तलाक क्यों मिली है? मुझे तलाक क्यों मिली है? जब उसने मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए, आपने उसे बताया नहीं होगा कि मैं पाइज हूँ, आपने ये भी नहीं बताया होगा मैं हैंडीकैप हूँ? नहीं, मैंने सब कुछ बता रखा। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, आपको तो मैं आपको भेजूंगी, आप ये जरूर दिखाना। उसने खुद ने कह रहा था कि मैं मक्के में मांगी है ये दुआ कि मैं मोहताज हो, लड़की अपाइज हो, खूबसूरत होनी चाहिए, कैसी भी होनी चाहिए, पर लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगी, आप उसको ज़रूर दिखाना। ऐसी कोई धोखे वाली मेरी तरफ से कोई बात नहीं हुई थी। मैंने अपने पास के बारे में अच्छी बुरी सारी बात बताई, अपने घर की गरीबी भी बताई। ये घर वालों ने घर उसे, फिर मैं बार बार ये कहूँगी कि मेरे घर वालों ने घर उसे ही बना के यही दिया था। अब बात ये होती है कि मैंने इस पर केस हो गया, इसे बुला लाई, उठवा लाई वहाँ से, थाने में इनने पैसा भरा, वहाँ से मुझे मेरा कमज़ोर इतना केस कर दिया इसने, बहुत ही ज़्यादा। मेरे घर वालों को टॉर्चर करा, थाने में ही कह रहा सबको कि क्या नाम के तुम्हारे ऊपर मैं केस करूँगा, सबको धमकियाँ देता रहा वहाँ से, घर वालों के सामने। मेरे प्राइवेट फ़ोटो तक के इसने थाने में दिखाए, संभल में भी दिखाए। संभल का रहने वाला है ये। संभल का रहने वाला? अच्छा, हाँ जी, ये संभल का रहने वाला है ये, आयशा मस्जिद का नाम मनीष है इसका। इसके भाई ने एक ने मर्डर कर रखा। मैं इन बातों से सबसे अनजान थी। मेरे घर वाले, फैमिली वाले कहते थे कि इसका घर वाले मतलब के
इसका एड्रेस वगैरह पता करते थे, कहते थे कि मैं अल्लाह के घर में बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, बस अल्लाह के नाम पे गुमराह करता था यार बात को लेके, बस ये अच्छा, अल्लाह को बीच में लाकर तब करता था मामला ये। हाँ जी, तो अल्लाह। अब क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि दुनिया इस बातों को देखे कि हाँ अब कोई मौलवी का, किसी का, हज्जी का, किसी का यकीन ना करे, दी बेटी कोई भी हो, अपने घर देख के बाल के करे आदमी। जिस तरह से आज मेरी ज़िंदगी हुई है, मोहताज का फ़ायदा उठाया, कहने को हज्जी आया, एक आदमी एक हज करता है वो तो हज्जी कहलाता है। ये 11 साल से इबादत कर रहा था वहाँ से, जुमा वहाँ पे पढ़ता था, नमाज वहाँ पढ़ता था, ये 11 साल से इबादत कर रहा था वहाँ पे। इसने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया है। ये देखो तुम, मेन बात तो ये देखो तुम कि इसने 11 साल इबादत करके एक सिर्फ हवस के लिए इसने मेरी ज़िंदगी मोहताज की ख़राब की है। बस बात तो ये है। अच्छा, आप चाहते हो कि आगे किसी के साथ ऐसा होना। मैं इसी वजह से नहीं आई हूँ कि हाँ मुझे इंसाफ तो मुझे अल्लाह के मिलेगा, इंसाफ तो मुझे अल्लाह के मिलेगा। इनने मेरे में तो हर बात थी कि जो दूसरी बीवी का अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा था कि मोहताज से करो, अपाइज से करो, कि रांड से करो, बेवा से करो, मेरे में तो वो सबको हकीकत थी। इसकी बीवी ने फिर भी यही चाहा कि मुझे तलाक दिलवाना। दोनों ने साजिश बनाई, दोनों ने। कहने की बात यह है, मैं नहीं चाहती कि अब दूसरी बेटी कोई मेरे जैसी, कोई इसके ऐसे आदमी के, इंसान के जासे में आवे कि ज़िंदगी ख़राब हो। भाई मैं मौलवियों को सबको नहीं गलत कहती, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो बयान ऐसे कर रहे हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। क्यों? आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं मौलवी एक दूसरे को। अभी तारिक जमील का लड़का मर गया, उनका इंतकाल हो गया, उस पर थोड़े बयान एक दूसरे ने ऐसे बयान करे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो यूट्यूब देखती रहती हूँ, आप भी देखते होगा, ऐसी बात नहीं है, सभी देखती हैं दुनिया। देखिए, हम लोगों ने दोबारा आए थे, और दोबारा इसलिए आए थे कि जब इन्होंने मौलवियों पर अटैक किया था तो आज इस चीज़ का खंडन भी हो गया है, तो माफ़ी मांग रही है सगुप्ता साहब, माफ़ी मांग रही है कि हम लोगों ने सब मौलवी को नहीं कहा था, कुछ मौलवी को कहा था, क्योंकि मौलवी भी गलत होते हैं, इनका कहना यह है। तो मिलता हूँ आपको किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।